हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है आज चाय से। हमारी चाय बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। बाबू भी पियेंगे साथ में, है ना। बाबू पीते नहीं है, खाते हैं टोस्ट चाहिए उन्हें। और नहा धो चुकी हूँ, काम हो चुका है, बस चाय पीना है और उसके बाद फिर खाने का देखेंगे। बाबू के दिक्कत बढ़ती जा रही है, गाल पूरा सूज चुका है और वो भी आके अपना लेट गए हैं। आके चाय नहीं पीनी है, अब नहीं बोलेंगे। चलिए फिर चाय पी लेते हैं, फिर आप मिलते हैं आप लोगों से बाद में। हम आ गए हैं छत पे। छत पे बहुत दिन से ये गमला पड़े थे, हम लोग उस टाइम पे घर चले गए थे ना, तो ये सारे सूख गए थे, तब से ऐसे ही रखे थे। बीच में बारिश भी हो गई थी और उस टाइम पे हम लोग दिल्ली चले गए थे, तो ये ऐसे ही था सब। और ये मैं सूखी सूखी पत्तियां निकाल रही, तो उधर से मैंने गमले हटा के सारी झाड़ू लगा दी थी। और ये अपना गमलों से पूरी मिट्टी निकाल के उसको सही कर रहे थे, कह रहे थे पूरी गमलों की मिट्टी, क्योंकि जड़ें उसमें हो जाती हैं ना, तो वो फिर निकालनी पड़ती हैं। और ये हमारा मनी प्लांट जो है वो भी ऐसे ही हो गया था, सब इधर उधर गिर गया था, तो वो भी तब से ऐसे ही रखा था दीपावली से। तो उसमें भी आज हम रस्सी वस्सी बांध के उसको सही से बांध देंगे, क्योंकि जो बढ़ना होगा तो वो आगे की ओर बढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगा। और ये बाबू हमारे इधर फ़ोन की जिद कर रहे थे, उनका बस एक ही काम है। तो ये हम उधर से पूरे गमले वगैरह हटा के पूरे साफ़ करके फिर से रख दिए थे दोबारा से। और उधर से पूरी झाड़ू लगा के आए, जितना भी मिट्टी कचड़ा वचड़ा निकला है सब ये इधर है। और हमने पूरा जो सूखा था गमलों से वो भी उखाड़ दिया था। और अब ये निकाल रहे हैं मिट्टी, पूरे गमलों की, सारी गमलों की मिट्टी निकालेंगे। और हम भी इनकी हेल्प करवाएंगे, ये तब तक मैं इसको सही कर दूँ तो ये सही बना रहेगा। अभी तो ये सर्दियों भर तो सही रहेगा, जब उधर गर्मी आ जाएंगी ना तो ये पूरा जल जाएगा। फिर जहाँ लू लपट चलने लगती है तो वो फिर पूरा ख़राब हो जाता है। और ये बगल में हमारी आंटी हैं, वो किराए पे रहती हैं, इनकी बिटिया रहती है, तो ये जब कब आती हैं तो वो जब आएंगी तो अपना अच्छे से बातें करती हैं। तो वही बतिया रही थी, हम लोग अपना काम कर रहे थे, ऊपर कपड़े डालने आई थी तो बतियाती जा रही थी। अब वो चली गई हैं बातें करके। और ये देखो मिट्टी निकाल दी है, सारे गमलों की मिट्टी निकल चुकी है, केवल एक गमला बचा है। और ये हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये कूड़ा कूड़ा पहले फेंक आएंगे और फिर उसके बाद फिर झाड़ू लगा के थोड़ा बहुत कूड़ा निकलेगा तो वो भी फेंक आएंगे। फिर उसके बाद फिर हम इनके साथ में हम भी लगेंगे। ये मिट्टी पूरी उसका जो निकलेगा कूड़ा, वैसे ज़्यादा कूड़ा कचड़ा उससे निकला नहीं था, बस कहते नहीं काफ़ी दिन अगर गमले में मिट्टी रहती है ना तो वो जम जैसी जाती, तो उसको फिर निकाल के फिर पोलाई देनी पड़ती, नहीं तो ठोस हो जाती है। तो वही पूरा निकाल के, पाँस नहीं मिली थी हम लोगों को, पहले बताते ये तो हम फिर ले आते। मैं नहा चुकी थी तो फिर मैं कहीं गई नहीं थी, पाँस वैसे बगल में थी, फिर मैं गई नहीं, पता नहीं कहीं लेट गंदगी पड़ी हो। तो फिर नहाने के बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। और ये फिर मैं ये देखो कूड़ा भी फेंक आई। और ये बाबू हमारे इधर बैठे बैठे देख रहे थे, उनको अपनी दिक्कत, वैसे भी दिक्कत में चल रहे हैं वो। और ये पूरे देखो गमलों की, सारे गमलों की मिट्टी निकाल चुके हैं और वो गमला साफ़ कर रहे हैं। और तब तक फिर वो मिट्टी मिलाएंगे, पूरे जो होगा कूड़ा कचड़ा वो निकाल के, और फिर अच्छे से मिलाएंगे उनके साथ में, फिर हम भी मिलवा लेंगे। हम उधर तब तक कुछ दूसरा काम कर रहे थे, तो ये देखो हम फिर आ गए। उनसे कुछ बातें भी होती जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ वो इस समय मुझे याद भी नहीं है। और ये देखो फिर हम लोग मिट्टी मिलाने लगे थे। और ये मिट्टी भी जब मिल जाएगी तो फिर हम इसको फिर से गमलों में ऐसे ही भर के रख देंगे। अभी पता नहीं है इसमें क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। अभी इस बार हम लोग गेंदे के बीज भी नहीं रख पाए हैं। और ये मिट्टी मैं उधर रखने गई थी, अभी दिखाऊंगी किस लिए रखने गई थी। तो अब मैं भर दूंगी, ये भी भर देंगे और मैं भी भर दूंगी मिट्टी, तो जल्दी से हो जाएगा काम। तो उस दिन नर्सरी में गए थे ना हम लोग, तो जिसने पिछला वीडियो देखा होगा, ब्लॉग मेरा देखा होगा, उसको मालूम होगा कि हम नर्सरी में गए थे तो वहाँ से 2 पेड़ लेके आए थे। एक लेके आए थे गुलाब का और एक लेके आए थे अमरूद का। अमरूद तो यहाँ नहीं लगाएंगे, वो गांव में लगाएंगे, यहाँ जगह भी नहीं है अमरूद लगाने की। तो ये देखो फिर हम ये मिट्टी रखी थी, हमने ये चूल्हा सुधारना था हमें, क्योंकि अब आ गई हैं सर्दियाँ और ये बरसात में इस पूरा ख़राब हो चुका था, मैंने छुआ ही नहीं था चूल्हा ये।
तो हमने कहा चलो सर्दी आ गई है, कभी कभार मन ही हो जाता है जला लो अपना कुछ बना लो, तो हमने कहा चलो सुधार देते हैं। तो वही खुरपी से पहले हम मिट्टी पूरी निकाल लेंगे इसकी। और फिर ये पहले हम ये सोच रहे थे ये इतना ईंटा निकाल दें, फिर हमने कहा नहीं, लकड़ी नहीं रखते बनती अगर जलाओ तो, ऊंचाई अगर छोटी थोड़ी सी होती है। तो पहले हम ये मिट्टी फोड़ लेंगे, मिट्टी फोड़ के फिर अच्छे से इसमें ज़्यादा देर फुलाना उलाना नहीं पड़ा था, वो सब सही हो गई थी ऐसे ही। तो वही फिर हम लगा देंगे, चुपड़ देंगे जब पूरी मिट्टी से वो सही हो जाएगी, पानी डाल के जब पूरा चिकना हो जाएगा वो एक भी गुलठी नहीं बचेंगी। तो वही हम कर रहे थे। बाबू इधर अपनी जिद पे तब से वही लगे हैं, गुस्से में खड़े हैं। और ये देखो हमारी लगने लगी है मिट्टी चूल्हे की, काया पलट हो रही है चूल्हे की हमारी, तो अच्छा लगने लगेगा चूल्हा। और ये देखो मैं किस तरह से मिट्टी लगाती हूँ। मैंने कभी वैसे मिट्टी ऐसा नहीं है, मैं गांव में ही रही हूँ, मम्मी करती थी तो करवा लेती थी और लगाई नहीं है। लेकिन कहते नहीं जब अपने ऊपर आता है तो सब इंसान करने लगता है। तो वही देखो हम अपने हिसाब से मैंने बहुत अच्छी मिट्टी लगा ली थी। और ये देखो हमारा चूल्हा हो गया है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल आगे पीछे जहाँ जैसा कि जितना मिट्टी कट गई थी ना बरसात में वो मैंने पूरा लगा दिया था। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा ना, और ये मैं बगल में बातें भी करती जा रही थी, और जब ये सूख जाएगा ना तो फिर इसको मैं गोबर मिट्टी से लीप दूँगी तो फिर और अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद पुताई होने लगेगी, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। फिर ये मिट्टी लगा के मैं आ गई थी नीचे। ये आया था हमारे गांव से चने का साग, माता जी ने भिजवाया था, ये गए थे गांव तो उस दिन लेके आए थे। तो हमने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो वही बन रहा है हमारा चने का साग। हमने कहा लाओ अच्छा काट ले, काफ़ी था, मैंने अच्छा निकाल लिया था। और ये देखो हमारा चने का साग कट गया है, मैंने काटा। इसमें टाइम लग जाता है काफ़ी काटने में, और कुछ लोग काट पाते हैं, ये है हम अपना काम चला लेते हैं, जैसे भी काट पाते काट लेते हैं। और इसी से कटता ही है, चाकू से नहीं कट पाएगा अच्छे से, हसिया से ही कट पाता है। मैं वैसे भी कोई भी साग हो हसिया से जल्दी भी हो जाता है, मैं हर चीज़ हसिया से ही काटती हूँ सब्जी को छोड़ के। ये चीज़ें जितनी हरी साग वाली चीज़ें होती हैं ये मैं सब इसी से, ये देखो हमारा कट गया है साग और मैंने अच्छा निकाल लिया। और अब ये मैं जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ आ जाती ना काटने में, वो मैं बिन रही थी, इसको हटा लूँगी। और जब ये बिन जाएगा अब इसके बाद फिर मैं इसको बनाने के लिए चढ़ाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया था ये करते करते, क्योंकि पहले चाय वाय पी के हम लोग बैठ गए थे, फिर उसके बाद 9-10 बजे ऊपर गए थे, वो काम किया था। उसके बाद 11-12 बज गया था नीचे आने में, तब ये खाना का स्टार्ट किया था। और ये मैंने इसीलिए इसको चढ़ा दिया था कुकर में, क्योंकि वैसे बनाओ अगर खुले में भगोने वगोने में तो साग में बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। तो मैंने इसमें रख दिया था अपने हिसाब से पानी, और जब पानी गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने डाल दिया था ये चने का साग। अब इसमें ये मैंने निकाला था चने की दाल, इसमें दाल डाली जाती है, कोई अपना चने की दाल डालता है, कोई है, वैसे मैं ज़्यादातर डालती हूँ उड़द की दाल, वो मुझे ज़्यादा पसंद है इससे। तो मैंने फिर यही चने, वो मुझे मिली नहीं थी जल्दी में, काफ़ी दिन से वो अंदर रखी थी, बाहर नहीं थी, ऊपर नहीं थी, तो फिर मैंने यही डाल दिया था। और इसमें मैंने डाल दिया था, ये मैंने नमक डाला है अभी, और इसके पहले मैंने मटर डाल दिया था, मटर भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च काट के, जिससे चटपटा बने। हरी मिर्च काट लूँगी और उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी हरी मिर्च को। और इसके बाद फिर मैं लहसुन फिर मैं छील के, कहते नहीं इसमें हरी चीज़ों में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, लहसुन काफ़ी, तो इसको मैं कच्चा ही कूट के डाल दूँगी, छील के फिर अच्छे से कूट के फिर डाल दूँगी। उसके बाद मैं ढक के रख दूँगी। फिर देखो फिर कैसे बनता है। हम तो भाई ऐसे ही साग बनाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं ऐसे ही चने का साग बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बना था।
फिर मैंने ढक के रख दिया था, तो 2 सीटी में हमारा चने का साग पक गया था। वैसे मैं अगर पकाती अलग से तो इसमें 1-1.5 घंटे लगता है पकने में, तो इसीलिए और जल्दी कर लिया था। और इसके बाद ये फिर मैंने बेसन और आटे का अपने अनुसार, अलेहन मेरे यहाँ बोला जाता है, इसको घोल के फिर डाला जाता है, तो इससे चिकना बन जाता है चने का साग। और ये बना दिया है। फिर इधर मैंने वो दूसरे उसमें चढ़ा दिया है, क्योंकि बाबू को लगी थी भूख और बाबू चने का साग खाते नहीं है, तो उनके लिए मैंने अलग व्यवस्था की है। तो उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। उन्हें या तो उन्हें दाल दे दो, या तो आलू का पराठा दे दो, या तो फिर सब्जी हो, सब्जी रोटी खा लेते हैं। पर सब्जी तो है नहीं, तो इसीलिए मैं फिर आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। और अभी देखो मैं बना रही हूँ इस समय आलू पराठा। बाबू भी मांग रहे, मम्मा जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। तो ये हमारा बन रहा है आलू का पराठा। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इसी में पानी की रोटी, क्योंकि वैसे होता तो मैं चूल्हा जला लेती, पर चूल्हा मैंने आज ही सही किया है, आज ही उसमें मिट्टी लगाई है, तो बन नहीं रहा। ये बन गया है हमारे आलू के पराठे, हमने उसके भर के लिए बना दिए। और फिर मैं ये साग को छौंकने की तैयारी करने लगी हूँ। उधर तब तक उसके पापा खिला रहे थे उसको, और ये हमारा साग भी इधर बन गया है। तो ये छौंकने वाली ही कटोरी है, तो इसी में मैं जो कुछ करना होता है तेल वाला काम, तो यही मैं एक ही कटोरी रखती हूँ, सारी ख़राब नहीं करती हूँ। तो इसी से चिमचे से बनता है, चिमचा भी ख़राब हो जाता है, तो उससे मैं भी नहीं करती हूँ। इसी से अच्छा बन जाए, ज़्यादा हो या कम हो तो इसमें अच्छा बन जाता है। ये मैंने हींग डाल दी है इसमें, तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसमें स्मोक मान लो, और ये पूरा जलने लगा था। और ये हमारा छुक गया है, साग छौंक दिया है। और उसके बाद फिर मैं ये चढ़ा दी हूँ तवा, और अब बनाऊँगी मैं पानी की रोटी। वैसे होता तो मैं चूल्हे में बनाती, पर चूल्हे में आज ही मिट्टी लगाई है, तो इसीलिए नहीं बनाया है। तुमने कहा चलो मैं गैस का भी, ज़्यादातर मैं गैस में ही काम चला लेती हूँ, बन जाती है अच्छे से। अपना ऐसे बना लो, पतली पतली बनाओ और धीमी आंच में सेको। टाइम लगता है लेकिन हाँ अच्छा बन जाता है। तो देखो फिर मैं बना रही हूँ पानी की रोटी।
ये देखो हमने उनको लगा के दे दिया और ये हमारे लिए भी बन चुकी हैं रोटियां। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखो बन गई है रोटी, इधर साग। अब ये मैं अपने लिए मैंने अपने लिए सेक रही हूँ लास्ट में, तो इनको मैं भी गरम गरम खा लूँगी। और मैं साथ में ये सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो शाम के बज गए हैं 7। इनका खाने का मन है हलवा। खाना नहीं खाएंगे, हलवा खाएंगे, वो भी रवा का। कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, हलवा दे दो, हलवा बना दो। तो वही बना देंगे हलवा। और हलवा में क्या, रवा था उसको मैंने भून के रख लिया था, दूध डाल के बना देंगे, दूध वाला आज बनाएंगे, टेस्टी टेस्टी। तो ये बन रहा है हमारा हलवा। इसमें मैंने चीनी डाल दी थी, दूध तो डाल ही दिया था, और ये रवा डाल दिया है, बस बना जा रहा है। मैंने नया तरीका ढूंढा है, अच्छा लगता है, टेस्टी। क्यों बनाया नहीं जाता है दूध डाल के हलवा, इसी वजह से वाइट वाइट बना है। हाँ गया है हमारा गर्मा गर्म हलवा तैयार। हलवा पति देव की फरमाइश पे फरमाइश पूरी कर रही है। मैं इतनी छोटी हूँ। ये तैयार है हलवा, अब इनको देने जा रही हूँ। लो खाओ, बताओ कैसा बना है। नया नया एक्सपेरिमेंट है। अच्छा है।